आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिवर्स के ऊपर हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो मेन रिवर्स होंगी उनके ऊपर हम कंप्लीट लेक्चर करेंगे। थोड़ा डिटेल में लेक्चर रहेगा ये वाला, ठीक है। जितना कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के सतलुज नदी के ऊपर बनते हैं, जैसे मैं पहले आप लोगों को सतलुज नदी पढ़ाऊंगा, उसके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे आप लोगों की जो सतलुज रिवर है वो किन्नौर जो आप लोगों का है, वहां से चल के ये बिलासपुर से ये भाखड़ा जो गांव है आपका, वहां से पंजाब में एंटर करती है। इसके बीच में पड़ने वाले कौन कौन से एरिया, जैसे शिमला हो गया, सॉरी जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया, सोलन हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है। और आप लोगों का लास्ट में बिलासपुर रहता है और बाद में बाखड़ा बांध, ठीक है। सोलन का भी एरिया आप लोगों ने याद रखना है, थोड़ा सा टच करता है सतलुज नदी को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें सबसे पहले सतलुज नदी के ऊपर, कि जो हमारी सतलुज नदी है, तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को एक वैसे जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है भारत में, या इसकी टोटल कितनी लेंथ है, इसकी है 1448 किलोमीटर की। हम बात करेंगे अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ये कुल 320 किलोमीटर तक चलती है। जो रेंज इसकी है वो 320 किलोमीटर की है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है जो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होता है कि इसका वैदिक नाम क्या होगा। वैदिक नाम अगर आपको पता है तो आपको संस्कृत नाम भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज आप लोगों की होंगी। वैदिक नाम जब भी आप लोगों को पूछा जाए तो इसका नाम है शताधरी। शताधरी, ठीक है। अगर इसका संस्कृत नाम पर पूछा जाए तो उसे शतुद्रु कहते हैं। शतुद्रु। शताधरी या शतुद्रु, ये शत का मतलब होता है 100। अगर हम बात करें तो इसको वैसे कहा जाता है एक ऐसी नदी जिसकी 100 जलधाराएं हैं, ठीक है, जिसकी 100 स्ट्रीम्स हैं। तो इसलिए जो सतलुज है आप लोगों की, इसको कहा जाता है शताधरु या शतोदरी। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बेसिक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि जो आपका सतलुज है इनमें से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये क्रॉस करती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट का हल्का सा ये टच करती है एरिया, इस कारण इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट फिर भी आपने याद रखना है। किन्नौर में एंटर करेगी, किन्नौर से चलती हुई ये लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति से थोड़ा सा फिर ये किन्नौर में एंटर करती है, उसके बाद शिमला में जाती है, शिमला के बाद आप लोगों को पता है आगे ये मंडी में जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कुल्लू का कुछ एरिया ये कवर करती है, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। कुल्लू का जो आपका एरिया है उसमें भी आती है। फिर सोलन भी है और बिलासपुर भी है। सोलन का नाम आपको बड़ा कम या रेयर देखने को मिलेगा, बट इसमें सोलन थोड़ा सा टच करेगा बिलासपुर के साथ, तो इसको ध्यान आप लोग रखेंगे। उसके अलावा जो आपका हमीरपुर है वो इसमें टच नहीं करेगा, आप लोगों का ऊना है, कांगड़ा है, चंबा है, ये सारे इसको टच नहीं करेंगे। बट बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो आपको याद रखने वाले वो मुख्य रूप से ये वाले हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर। थोड़ा सा कुल्लू भी टच करेगा, थोड़ा सा आप लोगों का ये सोलन भी टच करेगा, ठीक है। जैसे किन्नर कैलाश है आपका, श्रीखंड है, इस कारण इसको थोड़ा सा टच करवाते हैं वहां पे। अब हम बात करेंगे जो आप लोगों की सतलुज नदी है, इसका उद्गम स्थान जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, कहाँ से होता है। तो आप लोगों को पता है सतलुज नदी कहाँ से आती है आप लोगों की। सतलुज नदी जो आप लोगों की आएगी, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तिब्बत में जो आप लोगों का मानसरोवर झील पड़ती है हमारी, मानसरोवर झील के साथ आपको एक और झील जो मुख्य रूप से याद रखनी है, राकसताल। राकसताल, इसको याद रखेंगे आप लोग। राकसताल,
ठीक है। राकस ताल का एक और नाम है, इसको कहा जाता है रावण हरित। राकस ताल को रावण हरित के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। यह है आपका किन्नर कैलाश। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये है आपका कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत से ही निकलती है वैसे ये। वहाँ पे मानसरोवर झील है, वहाँ पे आपकी राकसताल झील पड़ती है। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन जो आप लोगों की है कैलाश पर्वत की, उसके इस तरफ में आपकी मानसरोवर और राकसताल झील पड़ती है, और वहीं से आप लोगों की सतलुज नदी का जो ओरिजिन होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तिब्बत में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है कि तिब्बत में जो आपकी सतलुज नदी है इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं लोंग छेव। डबल सी, याद रखना, WCHEV होगा। लोंग छेव भी कह सकते हैं, लोंग क छेव भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे खवाब। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये भी आपको याद रखने वाली चीज है। लोंग छेब खावाब, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। तिब्बत से ये 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपने याद रखनी है जांस्कर रेंज, जो जांस्कर पर्वत श्रृंखला है। और आपने याद रखना है यहाँ पे बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय जिसे आप ग्रेट हिमालय कहते हैं, या जिसको आप एल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे, इन दोनों को ये क्या करती है, क्रॉस या कट करती हुई। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कहाँ पे कट करती है, तो कल्पा किन्नौर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कल्पा किन्नौर में ये कट करती है। ठीक है, वहां पे पड़ता है, उधर से ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, ये ऐड होगी कहाँ पे, शिपकी पास के पास। शिपकी पास किन्नौर में पड़ेगा ये। तो ये चीज ध्यान रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज है वो ये शिपकी दर्रा ही रहता है। ठीक है, जो ये आप लोगों का रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है शिपकी से चलती है, फिर यहाँ पे इसके साथ लाहौल स्पीति की जो बड़ी नदी है 112 किलोमीटर की, जिसका क्या नाम है आप लोगों का, जिस नदी का नाम है स्पीति नदी। स्पीति रिवर जो आप लोगों की है, ठीक है, इसको मिलेगी ये, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद आगे चलती 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 किन्नौर में फिर घुसेगी, फिर ये शिमला जाएगी, फिर ये मंडी जाएगी, फिर ये बिलासपुर जाएगी, वहां से ये बाखड़ा बांध में क्रॉस हो जाती है। बाखड़ा बांध जो आप, सॉरी, बाखड़ा विलेज से ये पंजाब में एंटर कर जाएगी। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है, इसकी डिटेल अभी पढ़ेंगे बट मैंने थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को जो बताई है उसको याद रखना। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ चीजें, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए बाणासुर का रिलेशन किस नदी से है, तो आपने सतलुज याद रखना है। सतलुज नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं शतुद्री के अलावा, तो आपने याद रखना है, इसको हेमवती भी कहा जाता है। हेमवती क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, इस कारण हेमवती कहा जाता है। इसको हुफ्सिस कहा जाता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, HUFSIS। हुफ्सिस इसको किसने कहा है, ग्रीक में इसको हुफ्सिस कहा है। जो वो आपके ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर महान थे, उनका रिलेशन किस नदी के साथ है, उनका रिलेशन सतलुज नदी के साथ है। क्यों है इनका रिलेशन, क्योंकि हिम भारत में जब आपके सिकंदर महान आए थे तो वो सतलुज नदी तक ही आए थे, इससे आगे वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो ये याद रखना, हुपसिस आ जाए, हुपनिस आ जाए, जो भी आ जाए वो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। ग्रीक में इसको इस नाम से पुकारा जाता है। ग्रेट सिकंदर या ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर जो आपके हैं वो सतलुज नदी तक ही आए थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने चाहिए बट फिर भी आपने याद रखना है कि सतलुज नदी जो आप लोगों की है किन्नौर की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। किन्नौर की नदी है, ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लगभग कहा जाता है कि ये 130 किलोमीटर तो किन्नौर में ही ये क्रॉस होती है, ऐसा कुछ इसके बारे में याद रखना। ठीक है, इसको लक्षेन खंबा कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हस्तमुखी, जड़ती कहा जाता है, मुक्सक कहा जाता है, सांगपो हो गया, सोमोक्र, कुछ ऐसे इसके अलग अलग नाम हैं जो नहीं पूछे जाते आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इनको इतना याद आप लोगों ने नहीं रखना है।
तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किन्नौर में जो आपकी सतलुज नदी है वो कौन सी जगह पे छोड़ती है। एक जगह है चोरा, चोरा नामक स्थान पे ये छोड़ेगी, और यहाँ से ये शिमला में एंटर होती है। शिमला में कहाँ पे आती है, बाथल नामक एक प्लेस है, बाथल, यहाँ पे ये शिमला में एंटर होती है। इसको भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट बेसिक चीज आप लोगों ने इस तरह से इसको ध्यान रखना है, जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन क्या क्या आप लोगों को पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोगों को स्पीति नदी के बारे में बताया कि स्पीति नदी इसको ज्वाइन करेगी। स्पीति नदी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्पीति नदी और आपकी जो सतलुज नदी है, ये कौन से स्थान पे आकर आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो ये कौन से स्थान पे आकर मिलेंगी, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे आएगा, या तो ऑप्शन में आपको खाबो आता है, कई बार देखो ऑप्शन में चेंज होते हैं वहां पे नाम, खाबो आएगा, खाब आएगा, KHAP। अगर ये नहीं ऑप्शन में होगा तो नागमिया होगा, NAGMIA, नागमिया, या YA। तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने थोड़ा ना, इनमें से एक ऑप्शन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीति नदी के बारे में बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पीति नदी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका याद रखना, कुंजुम रेंज जो आप लोगों की है, कुंजुम श्रृंखला, वहां से ये ओरिजिन होता है, मतलब यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, इसकी आपको ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जरा बताना आप लोगों ने, तो ये आपसे पूछेंगे। जैसे हम कहें तेगपो एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा हम बात करें, कापजियां है एक ये याद रखना, कापजियां, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर मान लो ये चीज नहीं पूछी जाती है, तो एक याद रखनी है आपने, पिन रिवर, ये पूछी जाएगी, या आपको लिगती रिवर। तो ये वाली चीजें आपके एग्जाम में आपको याद रहनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आपने याद रखना है, स्पीति नदी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीति नदी के किनारे जो बौद्ध मठ होते हैं, उनके गोम्पा होते हैं, है ना, गोम्पा। कौन से दो गोम्पा है जो इस नदी के किनारे हैं, एक है हांसी गोम्पा, HANSI, हांसी गोम्पा है, और दूसरे हैं धनकर। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है धनकर। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान अपने पास रखना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, आपने कुछ और चीजें जो नोट करके अपने पास रखनी है। किन्नर कैलाश का वर्णन जब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एक याद रखना आप लोगों ने, एक एरिया है जिसका नाम है मुरांग। कौन सा एरिया, मुरांग नामक एक क्षेत्र या एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की जो सतलुज नदी है, जो आपकी सतलुज नदी है, ये तिरूड, TIRUT, तिरूड, स्पीति के अंतर्गत आता है। स्पीति वैली में आप लोगों के पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो इनको ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, वो गोम्पा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो अभी तक एग्जाम में आया है कि हांसी गोम्पा और धनकन गोम्पा, इतने जो फेमस क्वेश्चन बनते हैं वो किस नदी के किनारे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। स्पीति नदी के साथ साथ चलते हैं, मतलब स्पीति नदी के किनारे पे हैं। एक आपने याद रखनी है, सतलुज और तिरूड खट, एक नाम याद रखेंगे, तिरूड खट। तिरूड खट के लेफ्ट साइड में पड़ता है आपका किन्नर कैलाश। क्या पड़ेगा, किन्नर कैलाश। इसको ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन टफ करना हो किसी ने, तो टफ ऐसे होता है। तो ये याद रखना, तिरूड खट, तिरूड खट, किन्नर कैलाश। ठीक है, सतलुज में मिलती है ये वाली खट। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये किन्नर कैलाश के कारण इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपने याद रखना है, इस नदी में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही डिटेल बताऊंगा। बाकी बीच की चीजें बहुत सारी हैं, इतने सारे गांव के नाम है, कभी नहीं पूछे जाते। वो हिस्ट्री पढ़नी हो तो किताब खोल के आप पढ़ सकते हैं, बट वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक चोरा नामक प्लेस है, CHAURA,
और वैसे इसको ऐसा लिखा जाएगा चोरा। चोरा नामक स्थान पर जो आप लोगों की ये सतलुज नदी है, ये क्या करती है, किन्नौर को छोड़ देती है। उसके बाद ये शिमला के बादल नामक स्थान पे, ठीक है, बादल शिमला में एंटर कर जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे एंटर करती है, तो बादल नामक स्थान आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे शिमला की कौन कौन सी खड्ड जो इसमें मिल जाती हैं इंपॉर्टेंट वाली। एक तो नोटी खड्ड है आप लोगों की, एक कोटी खड्ड है। नोटी और कोटी खड्ड, ठीक है। तत्तापानी में भी मिलेगी, उसके बाद नोटी और खोटी खड्ड। वैसे तत्तापानी से डायरेक्ट क्वेश्चन, तत्तापानी का रिलेशन किसके साथ है, सतलुज नदी के साथ है। नोटी और खोटी, नोटी और कोटी खड्ड किसमें मिलती है, सतलुज में मिलती है। फिर एक आपने याद रखना है नोगली खड्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में काफी बार। नोगली खड्ड कहाँ पे है, शिमला में है। शिमला में कहाँ है, रामपुर को शहर। ये खड्ड किस में मिलती है, तो ये भी सतलुज में मिलती है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक प्लेस आएगा फिरनू। फिरनू नाम का एक गांव है। फिरनू गांव में जो सतलुज नदी है वो शिमला को छोड़ देगी। उसके बाद ये मंडी में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। मंडी की इमला बिमला नदियां जो आप लोगों की हैं, इमला बिमला घाटी है, उसमें इमला बिमला नामक छोटी छोटी नदियां बनती हैं। वो किस में मिलेंगी, वो भी सतलुज में मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधा की सीधी बात है, हमारा ये बिलासपुर में चला जाता है। बिलासपुर से ये बाखड़ा डैम में, सॉरी बाखड़ा जो विलेज है, वहां से क्रॉस होके पंजाब में। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों की यही हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। इनको थोड़ा ध्यान रखना, कौन कौन सी खड्ड कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों की बनते हैं, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें कि जो आपकी सतलुज नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज की जब भी बात आएगी, सहायक नदियों की बात आएगी, तो जैसा आप लोगों को पता है बसपा नदी है एक, बसपा रिवर की बात आएगी। बसपा किसकी है, बसपा भी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से निकलती है, करशम, कल्पा, ठीक है। ये पूछेंगे तो ध्यान रखना, करशम कल्पा है आपका, वहां से, ठीक है। बट इतना नहीं आएगा, बट फिर भी आ गया तो ध्यान रखेंगे। तो ये बसपा जो आप लोगों की है, इसकी है। इसके बाद मैंने कौन सी बताई आपको, स्पीति नदी याद रखना आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोगली खड्ड, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती है। और एक आता है केरांग, KERANG, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ऊपर की हैं ये सारी नदियां। अब यहां से देखो क्वेश्चन तो ये बने, इतने से है। बट हमें अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, जैसे हम अगर HPPSC शिमला की बात करेंगे, उनको कई बार कॉपी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी। तो आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड कौन सी बताई थी मैंने, सॉरी लेफ्ट हैंड कौन सी है आपकी, तो स्पीति है। स्पीति में आपकी एक वैली पड़ती है हांगरांग। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। साथ साथ छोटी छोटी वैलीज जो आप लोगों की हैं, हम उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, इनसे अगर क्वेश्चन कुछ भी आप लोगों का बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो ये जो आप लोगों की है ट्रिब्यूटरीज में, जैसे स्पीति है, खाव के बारे में मैंने पीछे बताया था। इसमें याद रखना, स्पीति में ना एक वैली पड़ती है हांगरांग। यहाँ से मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन पड़ेगा आप लोगों को। हांगरांग वैली की ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको पता है हाईएस्ट पीक रियोपुरगिल यहाँ पड़ती है। रियोपुरगिल जो आप लोगों की है, ये यहाँ पड़ती है, इसको ध्यान रखना। फिर आपकी नाको लेक होगी, नाको पीक हो गई, वो यहाँ पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि नाको लेक या नाको पीक कौन सी वैली में है, हांगरांग वैली में। हांगरांग वैली से ना एक क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों को, ट्राइब के बीच में आता है जिसे हम कहते हैं जाट ट्राइब, JAD ट्राइब। जाट ट्राइब में
हमें क्या चीजें याद रखनी पड़ती हैं, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी ट्राइब या जनजाति है, अगर वहां की लड़कियां या वहां की फीमेल, अनमैरिड फीमेल जो आप लोगों की होती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनमैरिड जो फीमेल आप लोगों की होंगी उनको किस नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं जोमो, JOMO। ठीक है, तो जोमो का नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह एक आपको ऑप्शन आता है जो या जोमो, ZOMO वाला, ठीक है, JAOMO वाला नहीं। तो ये क्या चीज है, और ये वाला जो आपकी, ये जो आपकी ब्रीड्स है या आपका ये वाला जो पशु है वो किस वैली में पाया जाता है। ये वाला जो है गाय और याक, ठीक है, इन दोनों की ये मिक्स ब्रीड है, कऊ प्लस याक, इनकी ये मिक्स ब्रीड है। तो याद रखना जो या जोमो क्या है, गाय और याक की एक मिक्स ब्रीड से पैदा हुआ एक पशु है जिसको जो या जोमो कहा जाता है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जाट ट्राइब के बारे में याद रखना, यहाँ की जो फीमेल हैं अनमैरिड उनको जोमो कहा जाता है। ये बेसिक सी चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। राइट साइड की ट्रिब्यूटरी अगर आपसे पूछे तो कौन सी आपने याद रखनी है, तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, रोपो, रोपो खट। ठीक है, ये खट के ऊपर क्वेश्चन आए, ये सारे क्वेश्चन है HS वगैरह में आए हुए हैं, बट हो सकता है कॉपी पेस्ट कर लिए जाते हैं कई बार। एक है सोइसो, शो ईसो। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों ने याद रखना है। ये वाली जो खड्ड या आप लोगों की ये शोइसो नामक प्लेस है, यहाँ पे पड़ता है आपका लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहां पे एक बार फिर से इसको देख लेंगे। एक आप लोगों ने याद रखना है सोलदान नाला, SOLDAN, सोलदान नाला पड़ता है, वो भी इसके राइट साइड में पड़ता है, किसके, सतलुज के। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रूपी भाभा याद रखना, रूपी भाभा ये भी इसके राइट साइड में पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन आपको क्या पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ना ऐसे कि बताओ कुल्लू जो है आप लोगों का, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो आप लोगों का है, इसकी कौन सी खड्ड है, इसकी कौन सी खड्ड है जो सतलुज नदी में जाके मिलती है। तो आपने याद रखना है ये नाम, समेज। समेज तो आपको इस बार याद ही रहेगा। क्यों रहेगा याद, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस बार जब बरसात के मौसम में जो पहला हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया था तो वो समेज नामक गांव में ही आया था। ठीक है, तो वहां से कहते हैं कि श्रीखंड में कुछ क्लाउड बरस्ट या बादल फट गया था, वहां से कुछ लेक क्रिएट हुई थी और डिस्टरबेंस हुई थी, जिस कारण जो समेज गांव है वो पूरा का पूरा बह गया था। तो ये आपने याद रखना है, समेज खड्ड जो आप लोगों की है ये किसके साथ मिलती है, सतलुज के साथ। एक आप लोगों ने याद रखनी है इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम है गानवी, गानावी, GANAVI, ये भी एक खड्ड है। फिर है एक करपन, KARPAN। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए ये किसका हिस्सा है। तो श्रीखंड जो अगर आप कभी जाएंगे तो आपको ये खड्डें देखने को मिलेंगी, किसकी, ये जो तीनों मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं। ठीक है, ये पार्ट किसका है, श्रीखंड का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आनी हो गया, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है। बहना खड्ड हो गई, ये क्वेश्चन भी आया है, बहना खड्ड कहाँ है, कुल्लू में है। तो ये धौलाधार रेंज का पार्ट है, धौलाधार रेंज का पार्ट है ये। ठीक है, ये इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे आपको कि किस रेंज का है, बट इतना याद रखना, आनी खड्ड और आपकी बहना खड्ड कुल्लू की है, समेज खड्ड भी कुल्लू की है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। फिर अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से बताओ कौन सी खड्ड शिमला की है, तो मैंने पीछे आप लोगों को बता दी थी एक दो, तो उनको भी ध्यान रखना। एक नोगली खड्ड हो गई, फिर एक है मछात, MACHAD मछात, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। फिर है एक नौती, NAUTI नोटी खड्ड,
ये भी है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये एक प्लेस है, छावा, CHAPA, छावा नामक स्थान पर ये सतलुज में एंटर करती है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। देखो, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन से बनते हैं कि इसका वैदिक नाम बता दो, इसका संस्कृत नाम बता दो, इसकी लेंथ कितनी है हिमाचल प्रदेश में वो बता दो, कहाँ से ये एंटर करती है और कहाँ से ये चली जाती है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप प्लीज इनको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सतलुज में एंटर करती है, जो नोटिक हट है चावा, छावा या चावा नामक स्थान पर। तो ये ध्यान रखना। फिर आपने सुना होगा एक दरंग, DARANG, दरंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपुर में पड़ती है ये। तो इसको ध्यान रखना। ये भी सतलुज नदी के अंतर्गत आएगी। और जितनी भी मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें सतलुज वैली से आएगी। कभी भी पूछ लें आपसे कि सतलुज वैली कहाँ से कहाँ तक है, किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक, सेम वही चीज जो मैंने पीछे पढ़ाई, वही होती है वैली, उसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं। एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हसन वैली। सुना होगा आप लोगों ने, हसन वैली कहाँ है? हसन वैली पता क्यों स्थित थी? एक पर्सन थे, यो शिमला के फागू हो गया, ठीक है, उस तरफ पड़ता है ये वाला एरिया ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट शिमला का फागू वाला एरिया मेरे हिसाब से, या कोई और शिमला में कौन सा फेमस एरिया पड़ता है आपका ना, फागू वाला एरिया हो गया, वहां भी पड़ती है, उस साइड में ही आप लोगों की नारकंड, हाँ उधर ही है ना। तो उसको याद रखना। हसन वैली जो आप लोगों की पड़ती है, शिमला में पड़ती है, इतना सा याद रखना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हसन, जब भी वो टूरिस्ट वगैरह आते थे उनको ये वाली वैली दिखाते थे। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी गए होंगे शिमला में, तो रास्ते में जहाँ पे टेलीस्कोप सन लगा होता, मेरे हिसाब से वही वाली वैली जो आप लोगों की है, वो हसन वैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वो वाला लोकेशन दिखाते थे, जिस कारण उस वैली का नाम ही हसन वैली दे दिया गया। ठीक है, हसन वैली से मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है, जिस नदी का नाम है अश्वनी रिवर। ठीक है, सोलन में अश्वनी खड्ड है, शिमला में अश्वनी रिवर है जो हसन वैली से निकलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है थरोच, थरोच खड्ड। यहाँ पे तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी याद रखना, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे जैसे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो सोलन आता है आप लोगों का। सोलन की कौन कौन सी खड्ड इसमें जाके मिलती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आपने याद रखना है कि सोलन की कौन कौन सी खड्ड होगी। तो ये सोलन में आपको मैंने बताया था मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे मजाथल खड्ड भी है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मजाथल को। फिर अली खड्ड याद रखना। अली खड्ड जो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि अली खड्ड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अली खड्ड जो है आपकी, ये सोलन और जो बिलासपुर का एरिया है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ती है सोलन और बिलासपुर के, मतलब इनके बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है कौन, अली खड्ड। तो इसको थोड़ा याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, फिर अली खड्ड में सेरी माल्टा नामक स्थान है, वो भी फेमस है। तो ये भी ध्यान रखना, सेरी माल्टा किस खड्ड के किनारे है, अली खड्ड के किनारे, ये ध्यान रखना। एक बेरी घाट है, यहाँ पे सीर खड्ड पड़ती है सोलन में, सीर खड्ड का नाम याद रखना। फिर आपकी गंबर है, GAMBAR, गंबर खड्ड है। फिर एक है मुंदकर खड्ड, MUNDKAR, मुंडकर खड्ड, इसको याद रखेंगे। मुंडकर खड्ड जो आप लोगों की पड़ती है, ये पड़ती है हमीरपुर में। इसका क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमीरपुर की कौन सी ऐसी खड्ड है जो सतलुज नदी में मिलती है, तो इसका नाम है मुंडकर। मुंडकर खड्ड जो आपकी है, वो हमीरपुर से चलती है और ये सतलुज में जाके मिल जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो खड्डों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को यही वाले बनते हैं। फिर आपसे कई बार पूछ ले जाता है, बताओ जो आपकी सतलुज नदी है, इसमें कौन कौन से धार्मिक प्लेस को ये क्रॉस करके जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना ही है तत्ता पानी, शिमला में पड़ता है आप लोगों का तत्ता पानी हो गया। फिर एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, स्पीति नदी के पास आपकी एक पड़ती है ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री के ऊपर या तो क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीति नदी का आएगा, नहीं तो सतलुज का आएगा।
ठीक है, स्पीति नदी से कोई भी क्वेश्चन होगा वो रिलेट करेगा सतलुज नदी के साथ। ठीक है, इसमें याद रखना एक पर्सन थे जिनका नाम था रिचेन। क्या नाम था? रिचेन, RICHEN, जांगपो। इनके द्वारा इसको खोजा गया था, या उनके द्वारा ये बनाई गई थी, कुछ भी आप कह सकती हैं ना। ताबो मोनेस्ट्री, जो आपके इसके संस्थापक या इसके जो खोजकर्ता थे, उनका नाम था रिचेन जांगपो। ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है आपकी ताबो मोनेस्ट्री, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो अगर कभी आ जाए इस पे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को हांसी और दनकर के बारे में बताया था। हांसी एंड दनकर। ठीक है, तो ये वाली जो मोनेस्ट्री है आपकी, ये स्पीति नदी के किनारे है, बट स्पीति नदी जाके किस में मिल जाती है? सतलुज में। इस कारण ये रिलीजियस प्लेस आप लोगों के लिए होता है। इसके अलावा मैंने बाणासुर का नाम आपको बताया, तो बाणासुर का भी नाम आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। उसका रिलेशन सतलुज नदी के साथ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो ये नदी है, इस पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट याद रखना इसके साथ है, फिर स्पीति नदी के साथ है। बट आपको अगर आ जाए, बट डायरेक्ट आता है सतलुज नदी में, बताओ कौन कौन सा है। तो आपने याद रखना शांगटांग, किन्नौर में है ये। शांगटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है। ठीक है, शांगटांग करछम प्रोजेक्ट किन्नौर में पड़ता है। तो इसमें एक चीज याद रखना, कुछ बुक्स में इसको 402 मेगावाट बताया है, बट मेरे हिसाब से ये 450 मेगावाट का है। ठीक है, 450 मेगावाट या 402, जो भी होगा तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक है कशांग, KASHANG, कशांग। कशांग को भी याद रखना, किन्नौर में पड़ता है, ये लगभग 243 मेगावाट का है। इसके अलावा हम बात करें खाब, तो खाब भी याद रखना कितने मेगावाट का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने याद रखना है लुहरी। लुहरी, लुहरी भी आपका पड़ता है शिमला में, सतलुज नदी के कारण। ठीक है, 775 मेगावाट का है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखेंगे। फिर एक आता है जोगी या जोंगी, थापन। ठीक है, ये भी किन्नौर में पड़ता है, सतलुज नदी के ऊपर है, 960 मेगावाट का, ये वाला। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे अगर इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे मैंने आपको ऊपर केरांग के बारे में बताया था, तो राइट ट्रिब्यूटरी रहेगी। अगर आपको ऑप्शन केरांग नहीं होगा तो कशांग होगा। कशांग केरांग एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर इसका कुछ आप लोगों का जो सतलुज नदी है, एक ये एंटर करती है एक प्लेस पे जहाँ पे कहा जाता है कि जब वहां से उस तरफ, मतलब दो साइड होती हैं, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है। अगर इधर से कहीं सांप बिच्छू वगैरह आते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। आज तक क्वेश्चन नहीं आया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। जो जो मेन चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दी। इसके नोट्स वगैरह जब मैं आपको बनाऊंगा तो मैं आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा उनको। ठीक है, कल पढ़ेंगे एक और नदी, छोटी नदी के साथ एक और नदी, बड़ी नदी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहेगा, अगर इसमें कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे आपने बता देना। ठीक है, बाकी ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा आप। थैंक यू।